अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मैं अपने ब्लॉग में दोबारा से वेलकम करती हूँ। इस वक्त शाम हो चुकी है, इसलिए गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग कहूँगी और बहुत ही अच्छी शाम है इस वक्त। आज बारिश भी रही है कुछ एरियाज़ में लाहौर के, और हमारे एरिया में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन अच्छा मौसम था और पूरे दिन बहुत अच्छी ठंडी हवा थी, बहुत खूबसूरत वेदर था और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा आज का। पूरा हफ्ता गुजर गया और इस पूरे हफ्ते में क्या हुआ मैं आपके साथ इस व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। कहाँ कहाँ गई उनकी छोटी छोटी क्लिपिंग ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ बेहतरी आई है मेरे व्लॉग की फ्रीक्वेंसी में कि पहले मैं बहुत अरसा हो गया था नहीं कर रही थी, अब वीकली पे आ गई हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता डेली पे भी आ जाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, बात करना, अपने हार्ट टू हार्ट एक फीलिंग को शेयर करना। आज का ब्लॉग में मैं कुछ ऐसी बातें आपसे कहना चाहूँगी कि जो शायद उन बच्चियों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी जो अपना कैरियर टीचिंग में बनाना चाहती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक बात आपसे कहूँगी कि मैंने अपने विज़िट्स में और क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करती हूँ और डिफरेंट स्कूल्स को विज़िट करती हूँ और वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग भी करती हूँ और बहुत ज़्यादा क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस करती हूँ, देखती हूँ बच्चों के लड़कियों के अंदर स्पार्क है, जो उनके अंदर इंटेलिजेंस है। आज की बच्चियाँ हमसे बहुत बेहतर हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि टीचर कभी भी एक टाइम पास प्रोफेशन नहीं है, इट्स अ फुल टाइम जॉब और ये पैशन के बगैर तो हो ही नहीं सकता। जैसे एक माँ, अगर उसके अंदर पैशन नहीं होगा अपने बच्चे के लिए, एक मदरहुड नहीं होगी, तो उस बच्चे की केयर नहीं कर सकती। आउट ऑफ द वे जाके खुद को तकलीफ़ में रख के जो जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को नरिश करती है, अगर वो उसके अंदर वो मोहब्बत, वो खलूस, वो नहीं होगी, मदरहुड की फीलिंग नहीं कर सकती। इसी तरह एक टीचर के अंदर अगर बच्चे को सिखाने की, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करवाने की, एक्टिविटीज़ करवाने की और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की, उनके साथ ग्रास रूट लेवल पे, उनके लेवल पे आके बात करने की, अगर उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, और फिर सबसे स्ट्रेसफुल काम है, एक सर्वे में पढ़ रही थी पिछले दिनों, तो उसमें था कि द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स, उसमें 3 जॉब्स थी जो द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स, एक हार्ट सर्जन की, दूसरी पायलट की और तीसरी टीचिंग की जॉब थी। तो थिंक अबाउट इट कि टीचिंग की जॉब कितनी इम्पॉर्टेंट जॉब है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद द ह्यूमन रिसोर्स। बिलीव मी, आपका हर गेस्चर, आपका हर टैप, आपका हर देखने का स्टाइल, उठने बैठने की बात, हर चीज़ बच्चा बहुत ऑब्जर्व करता है। जो आप एक जर्नल बात कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स डिलीवर कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा बच्चा वो देखता है जो कि आप कर रहे होते हैं, उसके सामने खुद अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर सेइंग दैट यू शुड टॉक इन इंग्लिश क्लास, तो आपको खुद भी इंटरेक्शन उस दौरान, कोई टीचर भी आए, कोई आपकी कोलीग भी आए, उससे उर्दू में नहीं करनी चाहिए। सेम गोज़ कि जब आप अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अपनी प्रायोरिटीज़, अपने रिसोर्सेज को ध्यान से रखोगे, उसी वक्त पहले से प्री प्लान आओगे, तो फिर ही आप एक अच्छा लेसन डिलीवर कर सकते हो। आज मेरा मकसद कोई टीचिंग पे लेक्चर देना नहीं है। मुझे ये बात की तरफ आपको तवज्जो दिलानी है कि मैंने बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत यंग बच्चियाँ जो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं, इवन एमएससी एमफिल वाली बच्चियाँ भी, मैंने उनको देखा कि वो वहाँ पे टीचिंग जॉब कर रही हैं, मगर उनका कोई इरादा ऐसा नज़र मुझे नहीं आया जिसमें कि वो इसको अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। बेसिकली ये होता ये है कि हम कहते हैं जी कि जॉब, टीचिंग जॉब लड़कियों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, टाइमिंग्स की वजह से, इंटरेक्शन विद फीमेल कोलीग्स की वजह से, फिर बच्चों के साथ जाती हैं, आ जाती हैं। दिस इज़ हाउ एक जनरल माइंडसेट है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स भी कहते हैं कि जी अभी मंगनी होने तक, शादी होने तक, रिश्ता होने तक जो है हम बच्ची को टीचिंग की जॉब की तरफ भेज देते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये एक नॉन सीरियस प्रोफेशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे कभी भी ऑप्ट ना करें अनटिल एंड अनलेस आपको लगे कि आपको इस जॉब में सीखना है, आगे बढ़ना है और बच्चों को
بچوں کو مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کے اندر بہت ہی محبت ہونی چاہیے. یو شوڈ بی ویری پروفیشنل. یو شوڈ ناٹ ہگ اے چائلڈ اینڈ یو شوڈ ناٹ سلیپ اے چائلڈ. آپ کو ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے بچوں کے ساتھ, کیونکہ یہی تک آپ کا رائٹ ہے. لیکن پھر بھی ایک نوائزی کلاس رومس کو, آپ کو اسٹریس کے اندر کام کرنے کو, آپ کو ہر طرح کی لرنرس پروفائل کو کیٹر کرنے کو, آڈیٹری لرنرس کو, کائنستھیٹک لرنرس کو, ویژول لرنرس کو, اور پھر ان کو جن کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے آپ کو بڑا پیشنس لیول چاہیے. اور سب سے بڑا پیشنس لیول سے زیادہ آپ کو گرپ چاہیے اپنے سبجیکٹ کے اوپر. کوئی بھی ٹیچر اٹھ کے کوئی بھی چیز نہیں پڑھا سکتی. کوئی بھی بچی, میں نے دیکھا ایم فل میتھس ہیں, انگلش بھی پڑھا رہی ہیں, اور ڈفرینٹ ہوم روم ٹیچرز ہیں. تو آپ کو خود جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہو, آپ کو اپنی پتہ ہوتا ہے کہ بھی میرے میں کیا اسٹرانگ ایریاز ہیں. اگر اسکول بھی کمپرومائز کر رہے ہیں تو آپ اس طرف توجہ دلاؤ کہ نہیں, آئی ول ناٹ بی ڈوئنگ دس, میری اسپیشلٹی اس سبجیکٹ میں اینڈ آئی ول بی ڈوئنگ دیٹ. مور اوور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ باہر شاید کھڑا ہوا پولیس والا ہی رشوت لیتا ہے اور اسی کی جاب میں بےایمانی کا اسکوپ ہے, یا پھر ان جابس میں جہاں پہ منی میکنگ ہے وہاں پہ آپ بددیانتی کر سکتے ہو. نہیں, آپ جب اپنا لیسن اچھے سے ڈلیور نہیں کرتے ہو, جب آپ بچے کے کانسیپٹس کلیئر نہیں کرتے ہو, تب آپ بہت بددیانتی کرتے ہو. بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو لائف میں سکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, اور بہت سارے لوگ آپ کو لائف میں ایسے ملتے ہیں جن سے ملنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو جسٹ بی فوکس. جب آپ نے کیریئر پر اگر سب سے پہلے تو سوچیں کہ آپ نے اس ٹیچنگ پروفیشن کو اپنا کیریئر بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے. آر یو ریئلی انٹرسٹڈ ان اٹ؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ اس میں ایکسل کر سکتی ہو؟ ڈو یو ریئلی تھنک آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے کہ اپنے ایک ہی کانسیپٹ کو 6 ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ ڈلیور کرنے کا, ہر لرنر کے پروفائل کو کیٹر کرنے کا؟ اگر تو آپ سمجھتے ہو کہ یس آئی کین ڈو اٹ, دین جسٹ آپٹ فار اٹ. اینڈ وین یو آپٹ فار اٹ, پھر اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلو. اسٹارٹ doing researches in your classes. Start doing experiments with your students. جو آپ کے پاس DLPs, آپ کے ڈیلی لیسن پلانز آتے ہیں, ڈو ریڈ اٹ, تھنک. اگر آپ اور شروع میں اسی کو فالو کرو تاکہ ٹائم مینجمنٹ اچھی ہو جائے, اور پھر اس کے بعد آؤٹ آف دا باکس بھی کوئی اچھی اسٹریٹجی مل رہی ہے, اپنے لائن مینیجر سے, اپنے سینئرس کے ساتھ ڈسکس کرو. ایسی ہر اسٹریٹجی, ہر ایکسپیریمنٹ اپنی کلاس میں نہیں کرنا ہے, لیکن ضرور کرو. پھر اس کے بعد just develop yourself as a teacher and then see where you ends up. آگے بہت بہت واسٹ فیلڈ ہے ٹیچنگ کی. جو شروع میں ہی تھک کے بیٹھ گئے نا, میں نے بہت ایک میری جاننے والی تھی, وہ ٹیچر ٹیچنگ کی جاب انہوں نے کی, جی آئی ایم جسٹ گیٹنگ بورڈ ایٹ ہوم, آئی تھنک میری اسپوکن اسکلز اچھی ہیں, آئی کین بی اے گڈ ٹیچر. وہ صرف بریک میں ڈیوٹی دینے سے, یو نو دیز آر دا تھنگس جہاں ہم بچوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, اونرشپ لے رہے ہوتے ہیں, تو بریک میں ڈیوٹی دینے سے ہی شی جسٹ فیل ڈسکسٹڈ اور افینڈیڈ ہو گئی کہ وائی شوڈ آئی اسٹینڈ ان دا گراؤنڈ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ٹیچنگ نہیں کی. تو تھنگ از کہ جو لوگ تھک گئے وہ رہ جاتے ہیں, اور جو لوگ نہیں تھکتے اور ٹرائی کرتے رہتے ہیں لائف میں, وہ آگے بڑھتے ہیں. ٹیچنگ از اے بیوٹیفل پروفیشن, اٹس اے ریمارکیبل پروفیشن. If you think you have the temperament and you think you can do it and you're opting for it seriously, then believe me, you have to get out of your comfort zone. And then you have to be a teacher who learns all the time, who is willing to learn all the time. آپ جب تک دیکھو, empty vessels cannot pour. ٹھیک, اگر جگ خالی ہوگا, آپ ٹلٹ کرو گے تو کیا گلاس میں آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. اگر جگ پانی سے بھرا ہوا ہوگا, لیکوڈ سے بھرا ہوا ہوگا, تبھی وہ گلاس کو فل کر سکے گا. تو جب تک آپ کے پاس خود نالج نہیں ہوگی, جب تک آپ کی خود گرپ نہیں ہوگی, یو ڈونٹ نو ہاؤ. دیکھو, سب سے پہلے کریٹ کرو اپنے اندر اپنی نالج کو, تب اس کے بعد اسے کیسکیڈ کرو. آبزرو کرو لوگوں کو اپنی سراؤنڈنگس میں, اپنے سے بہتر ٹیچرس کو, اپنے سے بہتر کولیگس کو دیکھو, اور اپنی ایکسپیریمنٹس کرو ان کے ساتھ, ان سے ڈسکس کرو. اگر کوئی اسٹریٹجی ورک آؤٹ نہیں کی تو ڈسکس کرو اسٹاف روم میں, اور پھر دیکھو شاید کوئی بیٹر سولوشن مل جائے. ٹھیک ہے, آج میں صرف اتنا ہی آپ سے کہنا چاہوں گی, اور یہ میں نے ینگ بچیوں سے کہا ہے. میں ان سے یہ کہوں گی ضرور کہ دیکھیں,
अल्लाह मियाँ ने हम सबको ब्लेस किया है अच्छे हालात से, बेहतरीन ज़िंदगी से। बहुत सारी बच्चियाँ स्ट्रगल करती हुई भी आती हैं और घर की ज़रूरतों को देखते हुए भी आती हैं, और वो बहुत ही, मैं कहूँगी कि समझदार और ज़िम्मेदार बच्चियाँ हैं, और मुझे उनकी बड़ी कदर है। लेकिन जो ब्लेस्ड बच्चियाँ होती हैं और फिर भी जो है मैं देखती हूँ कि स्कूल्स में हैं, जॉब कैरियर्स में हैं, बनाना चाहिए, चाहे आपको ज़रूरत हो या नहीं ज़रूरत हो, अपना कैरियर ज़रूर बनाएं। डू नॉट बी, मैं ये नहीं कहती हाउस वाइफ की जॉब या स्टेइंग एट होम इज़ बैड, बट इफ़ यू हैव गॉट सम स्किल एंड यू नो हाउ टू टेक इट अलॉन्ग, ज़रूर करें। और लाइफ में कुछ नया करते रहें, बिल्कुल करें। मैं एक बिल्कुल भी फ़ोन पर्सन नहीं हूँ। मुझे खाना खाने के बाद ख्याल आता है कि यार इसकी वीडियो बना लेती है, इसकी एक अच्छी सी पिक्चर ले लेती। खाना खाने के टाइम पे तो मुझे फुल खाने का ही मूड होता है, या मैं किसी जगह हूँ और मैं अच्छा डिस्कशन हो रहा है, पूरे डिस्कशन के बाद ख्याल आता है यार इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी। तो आई एम नॉट अ फ़ोन पर्सन। लेकिन मुझे जब मैं घर में सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ तो सब लोग सो रहे होते हैं, नमाज वगैरह से फारिग होके, तो फिर मैं डिफरेंट ब्लॉग्स देखती हूँ। तो जब मैं फेसबुक पे ही या फिर इंस्टाग्राम पे देख रही होती हूँ, तो मुझे भी हुआ कि हाउ डू वी फील अगर मैं आपसे इस तरह इंटरेक्ट कर सकती हूँ, आई हैव गॉट अ मीडियम, व्हाई नॉट टू यूटिलाइज इट। तो ये भी मुझे लगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट किया है। मे बी बहुत सारे लोग सोचें कि व्हाई, बट आई रियली फील गुड, और मेरा दिल चाहा मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ, आपसे बातें करूँ, आपके साथ अपनी लाइफ को शेयर करूं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूं, और हो सकता है कि मेरी किसी बात से किसी को कोई फ़ायदा हो जाए। और आज मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद है बच्चियों को बताना और फिर फीमेल्स को बताना कि लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ एवरी डे इज़ अ न्यू डे, कीप ऑन लर्निंग, नई चीज़ें करें। जहाँ लगे लाइफ स्टैग्नेंट होने लगी है, आगे बढ़ें, सीखें, करें। जिस दिन आप कुछ नया सीखना छोड़ देंगे ना, वहीं आपकी लाइफ रुक जाती है। तो इसके साथ अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाकी का जो दिन हफ्ता कैसा गुजरा। इस हफ्ते मैं गई जोहराबाद, मैं गई मलिक मॉल, झंग रोड, एंड देन आई वेंट टू फैजपुर। और इसके अलावा भी मैं 3-4 जगहों पे गई हूँ। मेरा पाक वतन का ट्रिप था, नहीं हुआ। पत्तों की गई मैं, ठीक है, और डिफरेंट जगहों पे, और लाहौर के भी कुछ स्कूल्स विज़िट किए मैंने। लेकिन जो है मज़ा बहुत आया, बहुत इन्जॉय किया। लेकिन 2 बातों की वजह से पूरी कवरेज नहीं कर पाती हूँ। एक तो मैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी अपने ऑफिस का काम कर रही होती हूँ, उसमें मैं भूल जाती हूँ फ़ोन को देखना। दूसरी बात, जब ऑफिस का काम करके फारिग होती हूँ, 4-5 आवर्स की ड्राइव है, तो मैं आराम से सो जाती हूँ रास्ते में, और जब डेस्टिनेशन आ जाती है तो हमारे क्लस्टर मैनेजर या ड्राइवर बताता है कि जी बाजी आ गई, उठ जाएं, तो फिर मैं उठ जाती हूँ। तो इस चक्कर में मेरे व्लॉग्स जो है नहीं बन पाते, लेकिन जहाँ तक हो सका एटलीस्ट स्टार्ट मैंने की है ज़रूर, और बीच बीच में कहीं आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन भी शायद शेयर की हो। जैसे जोहराबाद जब मैं गई थी तो मैंने एक जगह से गुजरी, झाल चकियाँ, झाल चकियाँ, और वहाँ की माश की दाल, यानी वो ग्रो नहीं करने वाली, मतलब कुक्ड माश की दाल बहुत फेमस है। खाई नहीं मैंने, लेकिन बहुत तारीफ़ सुनी वहाँ की, और मैंने वहाँ के डोडों की बहुत तारीफ़ सुनी। फिर मलिकवाल में मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन मलिकवाल में वैसे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पे, और फिर लोग बहुत मिलनसाज थे। और मलिकवाल में की खसूसियत ये है कि सरगोदा और मंडी भावदीन दोनों उसको टच करते हैं, मतलब उसकी टेरिटरी उन दोनों को टच करती है, और उनके दोनों ही के लोग वहाँ मौजूद हैं, मतलब मंडी भावदीन से भी और सरगोदा से भी। तो वहाँ पर बड़ा एक कॉम्बिनेशन, डाइवर्सिटी हमें मिलते हैं, आबादी और लोगों की लैंग्वेज भी। इसी तरह जोहराबाद बहुत छोटा सा शहर है। खुशाब को क्रॉस करें, पता नहीं 1.5-2 किलोमीटर का शहर है खुशाब। मुझे आई एम नॉट श्योर, मुझे याद है कि क्लस्टर इंचार्ज ने मुझे बताया था कि ये बहुत ही छोटा शहर है और साथ ही एडजेसेंट है जोहराबाद। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। एंजॉय ईच एंड एवरी डे ऑफ योर लाइफ, किसी चीज़ को बर्डन ना समझें, कीप ऑन मूविंग। जो रास्ते में आपको छोड़ देते हैं उसमें भी अल्लाह की भलाई होती है। आपको ज़रूरी नहीं कि आपने सुना हो कि पीछे आपको वो लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, कि आप कैसे ख्यालात रखते हैं। अगर वो आपकी लाइफ से निकल गए अल्लाह की तरफ से और आपने कुछ बुरा नहीं किया, तो जस्ट स्टे काम एंड let them enjoy their life without you and you enjoy your own life। तो और दूसरी बात, टेंशन ना लें,
काम की भी नहीं, ज़िंदगी की भी नहीं। यहाँ मैं अपनी बात का इख्तिताम करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज इस हफ्ते की मेरी ग्लिम्सेस क्या क्या हैं, पूरी छोटे छोटे क्लिपिंग्स हैं, वो आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन मेरी बेटी ने एक बड़ी अच्छी बात की, आई वॉज वंस वरिड, और मैं सोच रही थी कि यार क्या होगा, इसको कैसे मैनेज करूँ, वो कैसे करूँ, समझ नहीं आ रही, ये चीज़ स्टक हो गई है। तो माय डॉटर सेड वन डे कि मामा मुझे बताएं, जब बाबा गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप बहुत आराम से सो भी जाती हैं, आपने रास्ते पे कभी गौर ही नहीं किया, आपको टेंशन ही नहीं होती कि ये रास्ता ब्लॉक है या फिर ख़राब है। मैंने कहा हाँ, बिकॉज बाबा चला रहे हैं ना, ड्राइव कर रहे हैं। कहते क्योंकि आपका एतबार है बाबा। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत सेफ ड्राइव करते हैं, तभी मैं सो भी जाती हूँ। मेरे मियाँ रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं तो मैं आराम से सो भी जाती हूँ, बड़ी सेफ ड्राइविंग है उनकी। अगर वो मुझे ट्रस्ट ना हो तो मैं ना सोऊँ। तो शी सेड तो आपकी ज़िंदगी को अल्लाह मियाँ ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए कि ही इज़ द बेस्ट, ही लव्स यू मोर देन 70 मदर्स। तो आप अकेली भी नहीं हो और आपकी ज़िंदगी को ड्राइव कर रहा है। लीव एवरीथिंग ऑन दैट पावर, डिवाइन पावर, और अल्लाह मियाँ की रहमत से महरूम मायूस ना हो। मुझे मालूम है बड़े परेशानी के हालात हैं, आजकल सर्वाइवल मुश्किल हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी चलती रहेगी और चलाने वाला चलाता रहेगा। जस्ट वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है, ठीक है। बस अपने आप को ईमानदारी के साथ जो प्रोफेशन भी चूज़ करें बेटा, और मैं अपनी कोलीग से भी कहूँगी, अपनी एज ग्रुप से भी कहूँगी, जो प्रोफेशन भी चूज़ करें उसमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, इंटरेस्ट के साथ उसको आगे लेके चलें, बहुत मज़ा आएगा। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग एवरी डे। तो ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे आज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, और अब मैं आपको अपनी क्लिपिंग्स दिखाती हूँ इस हफ्ते की, और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीक। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए देखती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट सेक्शन में कोई बात करते हैं। बिलीव मी, आई रियली लाइक इट। और मैं कोशिश करूँगी कि अब आपको जवाब दिया करूँ उसमें, और आपके साथ इंटरेक्ट वहाँ भी किया करूँ। लेकिन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आएँ, मुझसे बात करें और लाइक करें मेरे ब्लॉग्स को, सब्सक्राइब करें। आपकी ये सब्सक्रिप्शन और आपकी लाइक करना मुझे बहुत बहुत इंकरेज करता है, और ऐसा लगता है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं। All the best. See you. Bye.